अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वो गैर मुल्की जो किसी भी जीसीसी कंट्री से डिपोर्ट हो जाते हैं वो किसी दूसरे जीसीसी मेंबर कंट्री में वर्क वीज़ा पर दाखिल नहीं हो सकते। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि जीसीसी कंट्रीज गल्फ कंट्रीज का इत्तेहाद, अरब मुल्कों का इत्तेहाद कैसे काम करता है। गल्फ इत्तेहाद के 6 मुल्क जिनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत शामिल हैं, इन्होंने मिलकर एक कानून बनाया है जो इन 6 मुल्कों में नाफिजुल अमल होगा। जब कोई भी एक मुल्क किसी गैर मुल्की को डिपोर्ट करेगा तो इस गैर मुल्की के फिंगरप्रिंट्स बाकी 5 मुल्कों के साथ भी शेयर कर दिए जाएंगे। जिन लोगों पर कोई केस होता है या जो लोग इन 6 मुल्कों में से किसी मुल्क को मतलूब होते हैं, उनका पासपोर्ट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड सब मुल्कों के साथ शेयर कर दिया जाता है। मसलन किसी गैर मुल्की ने कुवैत में ऐसा काम किया जो कुवैती कानून के मुताबिक बहुत बड़ा जुर्म है और वो शख्स पुलिस से बचकर कुवैत से भाग गया, तो जब भी वो शख्स किसी और जीसीसी कंट्री का वीज़ा लगवाएगा उसका वीज़ा तो लग जाएगा, मगर जब वो जीसीसी कंट्री में लैंड करेगा उसे ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उसे कुवैती हुकाम के हवाले भी कर दिया जाएगा। याद रहे कि मौजूदा कानून के मुताबिक अगर आप किसी जीसीसी कंट्री से डिपोर्ट किए जाते हैं और आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो आप किसी भी जीसीसी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा कानून बन चुका है जो नाफिजुल अमल होने वाला है। आप किसी भी दूसरे गल्फ कंट्री में दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी पर कोई क्रिमिनल केस है, पुलिस केस है, तो वो जब भी किसी दूसरे मुल्क में लैंड करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल सऊदी इन्फो पर नए हैं तो मेरे चैनल सऊदी इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की मालूमात आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।